लोकसभा चुनाव परिणाम में भारतीय आदिवासी पार्टी से प्रत्याशी राजकुमार रौत विजयी हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। राजकुमार रौत ने अपनी जीत के बाद वांगड़ की आदिवासी जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह मेरी नहीं, यहाँ की जनता की जीत है और जनता की भावनाओं के अनुरूप ही काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता ने सब रगड़ा निकाल दिया है तथा जनता के विश्वास की जीत हुई है, वहीं धनबल और बाहुबल की हार हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि भील प्रदेश बनाने की जो हमारी मांग पुरानी चल रही है, उस मांग को सरकार के सामने तरीके से रखकर साकार करने का प्रयास करेंगे। डूंगरपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए कांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों पार्टियों के पदाधिकारी जिन्होंने दिल से साथ दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आम जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आम वोटर जो दिल से मेरे लिए राजकुमार बन के काम किया, इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। ये जीत मेरे अकेले की नहीं है, ये जीत प्रत्येक कार्यकर्ता की है, हम सब की है। और मुझे खुशी इस बात की है कि लोगों ने विश्वास जताया और मैं 5 साल पूरी कोशिश करूँगा कि इस विश्वास पे, इनकी जो उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और एक शानदार प्रदर्शन रहा। मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा कि आप सबके दिमाग में से ये निकाल दे कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यह जनता की चलेगी, जनता की भावना के अनुरूप काम करेंगे तो ही चल पाएंगे। और इस बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने यह एहसास करा दिया। और हम हर बार कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, हमने रगड़ा निकाल दिया। चुनाव से पहले जिस दिन नामांकन भरा था, उस दिन कहा था कि आप कितने भी हेलीकॉप्टर उड़ा लो, पीएम बुला लो, सीएम बुला लो, कुछ भी बुला लो, लेकिन यहाँ की जनता और हमने ठान लिया है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर और बाकी दो उपचुनाव में हम रगड़ा निकाल देंगे। और आज परिणाम के रूप में ये एहसास हो गया कि अवश्य रगड़ा निकल गया है। और वागड़ क्षेत्र के अंदर, बिलपट्टी के क्षेत्र के अंदर ये बात करें तो राजनीतिक शुद्धिकरण का काम हो गया इस बार। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा था ना आप चलेगा ना बाप चलेगा, इनको उखाड़ फेंकेंगे। अब आपका क्या कहना है? देखो, मालविया जी के लिए मैं जो उम्र में मेरे से बड़े हैं, मेरे परिवार में सिखाया है कि उम्रदराज लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक सांसद प्रत्याशी थे वो, मैं भी सांसद प्रत्याशी था, लेकिन जिस तरह से इनके दिमाग में था, जिस तरह का उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, इस जनता ने एहसास करा दिया। इस जनता ने एहसास करा दिया कि आपको ही हमने, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने ही मालविया जी को बड़ा बनाया था और उसी जनता को उन्होंने सौगंध खिलाए थे, इसी जनता को उन्होंने कई प्रकार से बांधा था और वही जनता ने उनको एहसास करा दिया कि हमारी वजह से ही आपको आगे बढ़ाया था और हम ही आज आपको वापस घर पे बिठाएंगे। और इस बार उन लोगों ने बिठाने का काम किया। अब बहुमत किस ओर जाने का है अभी तक जिस हिसाब से बन रहे सरकार? देखो, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोई ये नहीं कह सकता अभी इस टाइम में कि ना एनडीए की बने या ना इंडिया गठबंधन की बने। स्थिति 1 घंटे पर बात क्लियर होगी। और अवश्य देश लेवल पे जो माहौल बना हुआ है, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा था 354 का, कोई बता रहा था 400 का, कोई बता रहा 350 का, सारे एग्जिट पोल फेल हुए हैं। बांसवाड़ा सीट के लिए भी एग्जिट पोल जो कई नेशनल मीडिया वाले बता रहे थे ये है वो है, सारे एग्जिट पोल फेल हुए हैं। मीडिया ने जिस तरह से, नेशनल मीडिया आप लोगों पे नहीं, समाचार प्लस ने आपको बताया था राजकुमार और 2 लाख वोटों से जीत रहे सवेरे। भाई साहब बता रहे हैं, उन्होंने बताया था। और अवश्य देश लेवल की मीडिया की अगर बात करें, मीडिया ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है और ये परिणाम जो आया है, काफी डिफरेंस आया है। और अवश्य जो स्थिति बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी संभावना है। अब आपने वालों विधायक सीट खाली हो जाएगी, उस पर देखो, हमारी व्यवस्था है। आपने जोरदार सवाल पूछ लिया। हमारे विधानसभा लोग ही, विधानसभा क्षेत्र की जनता ही टिकट देगी। वहाँ पर मैं या कोई हाईकमान टिकट नहीं देगा, उस क्षेत्र की जनता टिकट दे देगी और अवश्य वो चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या आपको लग रहा था कि आरक्षण को मामले को लेकर मोदी सरकार को चेंज करने वाले, उसको माहौल बना क्या है इस बार? बिल्कुल इस बार बना। भाजपा के कई मंत्रियों के द्वारा, केंद्र में मंत्री रहे थे, उनके द्वारा कहा गया था कि हम 400 पार लाएंगे, ये खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। और इसी का कई जगह कुछ % असर रहा और लोगों को लगा कि जो सत्ता में बैठा हुआ आदमी, जो पार्टी संविधान बदलने की बात करता है, उसको ही बदल दे, ये ठान लिया था और इस बार हो गया। गरीब जनता की जीत हुई है या पैसे वालों की जीत हुई है? गरीब जनता की जीत हुई है, आम जनता की जीत हुई है, मजदूर की जीत हुई है, बेरोजगार की जीत हुई है, सच्चा आदमी है उसकी जीत हुई है। तानाशाही और बलशाली लोग जो थे, धनबासे थे, उनकी हार हुई है। अपनी प्राथमिकता क्या रहेंगी लोकसभा? मेरी प्राथमिकता यहाँ पर एजुकेशन को लेकर हम बेहतर काम करेंगे। गुजरात जो पलायन हो रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। और लंबे समय से गोविंद गुरु महाराज का जो सपना है, बिल प्रदेश बनाने की जो मांग चल रही है, उसको लेकर हम केंद्र सरकार में
किसी की भी सरकार बने उस एजेंडे को तरीके से हम रखेंगे और अलग से बिल प्रदेश बनाने की डिमांड जो चल रही है इसको पूरा करवाएंगे। साथ ही जो आरक्षण वाला जो मामला चल रहा है, संवैधानिक जो प्रावधान है उनको धरातल पे लागू करने का काम करेंगे।